मेरे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? क्या है कीमती चीज़? देखिए, चीज़ें बहुत हैं और सबका अपना मूल्य है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए क्या है? मैंने कई जगह पूछा, लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वह है मेरा अपना जीवन। आपका अपना जीवन। आप महत्वपूर्ण हैं। क्यों? आप जिसको भी महत्वपूर्ण कहते हैं, चाहे वह आपकी संपत्ति हो या परिवार का सदस्य हो, कोई कह सकता है कि आपके लिए सबसे मूल्यवान भगवान है, देवी देवता है, संत है, लेकिन आप हैं तब तो। आपका जीवन है तभी तो मूल्यवान है। आप ही न हो तो आपके मकान का मूल्य कौन करेगा? आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? आपका अपना जीवन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस जीवन को बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं लोग। हम सब कुछ दे देना चाहते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। कभी ऐसा अवसर हो किसी के लिए कि वो बहुत सारा धन, लाखों करोड़ों रुपए ले करके कहीं जा रहा हो और रास्ते में एक दो बदमाश मिल जाएं और वो भी बंदूक ले करके, और ये कहे कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो, नहीं तो हम मार देंगे। आप क्या कहेंगे? मारना है तो मार लो, मैं नहीं देने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ रख लो, मुझे छोड़ दो, जो है वो रख लो, मुझे छोड़ दो, आप महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जीवन आपके लिए मूल्यवान है, हम सबके लिए मूल्यवान है, लेकिन कब? जब जीवन को सही तरीके से जिएं। जीवन बड़ा सरल भी है, जीवन बड़ा कठिन भी है, इसको समझें। जीवन बहुत सरल है। कब? जब विचार पूर्वक जिया जाए, समझ पूर्वक जिया जाए, तो जीवन बहुत सरल है। और जब सोच समझ करके नहीं जिया जाता है तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जिस जीवन में दुख और अशांति का अनुभव हो, पीड़ा का अनुभव हो, संघर्ष का अनुभव हो, वो जीवन बड़ा कठिन लगने लगता है। और इतना कठिन हो जाता है लोगों को कि कई बार तो लगता है कि इस जीवन को ख़त्म ही कर दो, रहने का मन नहीं करता। और आप लोग कभी सुनते भी हैं कि एक आदमी फांसी लगा के मर गया, जहर खा के मर गया, या फिर कहीं कट के मर गया। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगा? जीवन से भी बेहतर है मृत्यु, जीवन से भी बेहतर है मृत्यु। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि वो जीवन को इस ढंग से नहीं जी पा रहा था कि उसको जीवन को जीने जैसा लगे। लेकिन जीवन को जो व्यवस्थित रूप से जीता है, विचार पूर्वक जीता है, उसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं तो पहली बार आया, मुझे नहीं पता कि आप लोग किन किन घरों से आए हैं और आप लोगों का व्यवसाय क्या क्या है, धंधा पानी क्या है, ये भी नहीं पता। और आपकी पूजा पद्धति क्या है, कौन किस देवता को मानता है, कौन किस भगवान को मानता है, उनकी पूजा पद्धति क्या है, ये मुझे नहीं पता है।
लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, वह क्या है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सभी के सभी ये चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो, मेरा जीवन शांतिमय हो। यदि आप किसी की पूजा भी करते हैं ना, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाके पूजा करते हैं, घर में रह कर के पूजा करते हैं, अकेले बैठ कर के माला फेरते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, किसके लिए करते हैं? एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से आप करें, क्या मैं पूजा करता हूँ ये भगवान के लिए करता हूँ कि अपने लिए करता हूँ? आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि मैं भगवान के लिए पूजा कर रहा हूँ? क्या भगवान में कोई कमी है कि आप देना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि भगवान के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, मैं गया और 2 किलो फल दे दिया, 1 किलो मिठाई दे दी, अब उनको खाने को हो गया। ऐसा लगता है आपको? अच्छा, उनको पहनने कपड़े नहीं थे, मैंने कपड़े सिलवा के दे दिए उनको। अच्छा, उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने उसके रहने के लिए एक मंदिर बनवा दिया। आपको क्या लगता है? भगवान के लिए पूजा नहीं करते आप, किसके लिए करते हैं? अपने लिए। आप अपने लाभ के लिए पूजा करते हैं, अपने लाभ के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन में पूजा हो, उपासना हो, साधना हो, क्यों? किस लिए? इसीलिए ना, ताकि मेरा जीवन सुखमय हो जाए, मेरा जीवन शांतिमय हो जाए। और यदि ये सब नहीं हो रहा है, लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 20 साल, 25 साल से आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन के दुख घटते नहीं हैं, जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं, अशांति बढ़ती चली जाती है, परिवार में आपस का प्रेम कम होता चला जाता है। तो फिर वो किस लिए वो? जैसे मैं एक बात बताऊं, आप और हम भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिएं और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, तो फिर दवाई खाने का क्या अर्थ है? भोजन करने का क्या अर्थ है? भोजन तो हम इसीलिए करते हैं ना, भोजन इसीलिए करते हैं कि भूख मिट जाए, पानी इसलिए पीते हैं कि प्यास मिट जाए। इसी प्रकार से कोई भी धार्मिक कृत्य आप किस लिए करते हैं? क्या लोगों को दिखाने के लिए कि हम देखो हम बड़े धार्मिक हैं, लोग हमको देख लें और हमारी प्रशंसा करें? बिल्कुल नहीं। वस्तुतः क्या है, एक ही चीज़ के लिए करते हैं, मेरे जीवन में ये जो कुछ समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए और मैं हमेशा सुख और शांति का अनुभव करूं। दुख कोई नहीं चाहता, हम तो मनुष्य हैं ना, हम सभी मनुष्य बैठे हैं। मनुष्य तो विचारवान प्राणी है, समझदार प्राणी है, बुद्धिजीवी है। अन्य प्राणियों को भी कोई पूछ सकता है यदि उनकी भाषा समझ सकें तो। आप पूछो उनसे जा कर के, अच्छा बताओ दुख चाहते हो सुख चाहते हो? क्या कहेगा वो? नहीं नहीं, मैं सुख चाहता हूँ। एक चींटी भी चल रही हो और आप सामने उनके सामने एक उंगली रख दो या कोई ऐसी चीज़ रख दो जो उसको नुकसान पहुँचाने वाली है, तो वो रास्ता बदल देती है, रास्ता बदल देती है। दुख जीव का शत्रु है, कोई भी जीव दुखी नहीं होना चाहता। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी के लिए हम करते हैं ना कोई भी काम, कि भाई मेरे जीवन के दुख घटे, मेरे परिवार में प्रेम बढ़े। ये कैसे हो? और आप इस चीज़ को देखें। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका जीवन, आप जब तक जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं, ये सूत्र याद करें, जैसे अभी तक के करते आए हैं वही आगे भी करते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। इसको और सरल भाषा में बताऊं तो, जिस खेत में आप खेत में एक जैसे गेहूं बोए हैं और पहले भी गेहूं बोते रहे, आज भी गेहूं बो रहे हैं और आगे भी गेहूं बोते रहेंगे, तो आपको कौन सी फसल मिलेगी? गेहूं की तो फसल मिलेगी, सही है कि नहीं? गेहूं की ही फसल मिलेगी। आप जो अभी तक करते आए हैं आगे भी वही करते रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? जो अभी तक मिलते आया है।
और आपको जीवन में जो भी मिल रहा है, जो भी जीवन में अनुभव हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, क्या आप उससे प्रसन्न हैं? क्या आपको लगता है कि सचमुच मैं सही जीवन जी रहा हूँ? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, हम में से प्राय लोग जीवन का अध्ययन नहीं करते, जीवन का अध्ययन नहीं करते। कथा में भी जाते हैं तो कथा में क्या सुनते हैं? कई प्रकार की कथाएं होती हैं, भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, देवी भागवत कथा, पुराण कथा, बहुत सी कथाएं होती हैं। क्या होती हैं कथाओं में? किसी भी, चाहे आप महाभारत की कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, श्री राम की कथा सुने, क्या सुनते हैं उसमें? एक ही चीज़ तो सुनते हैं ना। पूर्व में जो महापुरुष हो चुके, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, उनके जीवन चरित्र के विषय में उनकी महिमा सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, और ये लड़ाई हुई, उनके जीवन में ऐसा हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं, यही सुनते हैं। यदि मैं आप लोगों के बीच अभी राम कथा शुरू करूं और वही कथा जो आप जानते हैं, तो पहले से पता है आपको, हाँ आपको ठीक है, आप तो आज तो धनुष यज्ञ होने वाला है, अच्छा फिर कल क्या होने वाला है, अच्छा कल तो राम का वनवास होने वाला है, अच्छा फिर अगले दिन क्या होने वाला है, सीता का हरण होने वाला है, सभी समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। और अंत में क्या होने वाला है? रावण का वध होने वाला है। अब क्या समझना है, वो ठीक है, मैं उसके लिए कोई आग्रह दुराग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सब सुन करके आप चाहते क्या हैं? आज अब इस सत्संग के माध्यम से अब किसी और की कथा नहीं सुननी है, हमें जीवन की कथा सुननी है, स्वयं के जीवन की कथा सुननी है, क्योंकि आप में बदलाव नहीं आएगा। कथा बहुत अच्छी है, राम बहुत अच्छे हैं, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, और आप कितने अच्छे हैं? आप तो जरा देखें, मैं कितना अच्छा हूँ। यदि मैं अपने जीवन में सुधार नहीं किया तो क्या कोई आकर के मेरे जीवन में सुख शांति का अनुभव करा देगा? मैं अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, वही खाने पीने का ढंग, वही बोलने का ढंग, वही सोचने का ढंग, वो गलत। क्या अभी कई बार तो हम लोगों ने उसका विश्लेषण ही नहीं किया कि जीवन में सचमुच हम सही जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्रश्न किया कि भाई क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए? वही जीवन जी रहा हूँ। देखिए, हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे, इसको कैसे जानते हैं? बड़ा सरल सा प्रश्न है ये, सरल सा। अच्छा, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि इसके बारे में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इसके मैं कई विद्यालयों में जाकर के बोला, कई विद्यार्थी जब मिलने आते तो उनसे मैंने बातें की, इसके बारे में पढ़ाई नहीं होती है। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं खुद विद्यालय में जाके पढ़ा। विद्यालय में जाकर के क्या पढ़ते हैं? केवल वहाँ तो कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, कोर्स कंप्लीट। विषय अलग अलग होते हैं, इस विषय को पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसा कर लो, वैसे लिख लो और आपका नंबर आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे। स्कूल की पढ़ाई करके आप स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन जीवन की पढ़ाई करके आप जीवन की परीक्षा पास करेंगे। हम में से कितने लोग हैं जो जीवन की पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़। शास्त्र अध्ययन करने वाले भी अमुक शास्त्र को पढ़ लेंगे, अमुक शास्त्र को पढ़ लेंगे, चलो रामायण पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ते हैं। मैं कहता शास्त्र पढ़ना गलत नहीं है, ज्ञान का अर्जन करना गलत नहीं है, लेकिन असली चीज़ क्या है? जीवन का शास्त्र। जीवन की पोथी को जब तक आप नहीं उल्टेंगे, जीवन की पोथी को नहीं पलटेंगे, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा, जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और हम में से बहुत कम लोग हैं जो जीवन का अध्ययन करते। मैंने कहा ना विद्यार्थियों के लिए, कितने बच्चे तो ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैंने पूछा, क्या पूछा, इतनी सरल सी बातें मैंने पूछू, अच्छा बताओ पढ़ते क्यों हो? मैंने इतनी सी बातें पूछ ली, अच्छा पढ़ते क्यों हो? अब वो तो ऐसा देखने लगा जैसे कोई अजूबा आदमी पूछ रहा है, मतलब इनको इतना भी नहीं पता कि पढ़ते क्यों हैं हम, और पूछ रहे हैं। मैंने कहा बता दो क्यों पढ़ते हैं। अभी मैं पिछले ही
दिल्ली में था। तो बैठे तो मैंने कहा कि क्यों पढ़ते हो? तो कहे ज्ञान के लिए। मैंने कहा कौन सा ज्ञान चाहते हो? एक ने कहा आगे बढ़ने के लिए। मैं किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? कुछ पता ही नहीं है। हमें शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं पता अभी तक के, बस यूं ही। और मैंने कहा पूछ लेना अपने टीचर्स से, और शायद उनको भी नहीं पता शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य रूप से दो उद्देश्य, एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और प्राय यही जब बच्चे को पूछते चले जाओ तो क्या कहेंगे, यही है हमें एक बड़ी सी नौकरी मिल जाए, बहुत सारे पैसे मिल जाएं, ये इसके लिए। फिर मैं उनसे कहता हूँ इसका मतलब है आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो बस, और क्या है। आप जाओ काम करो, वहाँ से पैसा ले आओ, पैसा बनाने की मशीन बन रहे हो। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? मुझे एक ख्याल आया, सूरत में दूसरी बात भी बता दूं, फिर एक इस उदाहरण को बताऊं। मैंने फिर अब दूसरा क्या है, पहला क्या कहा मैंने, पहली बात है जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम विद्यालय और महाविद्यालय में जाके तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कैसे जीना है ये हमें नहीं सिखाया जाता है। सूरत में आश्रम में कई साल पहले की बात है, मैं अपनी कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे एक साथी ने आकर कहा कि बाजू के एक विद्यालय से प्राचार्य आए हैं, कुछ बच्चों को लेकर के आप उनके लिए कुछ बोल दें। मैंने कहा बच्चों के लिए क्या बोलूँ मैं। बाहर आया और सब के लिए बैठने की व्यवस्था की गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया और सब बच्चे बैठे, उसमें लड़कियां थी, लड़के थे, और वो 10, 11, 12 के बच्चे थे, और प्रिंसिपल और एक दो टीचर सबसे पीछे बैठ गए, बच्चों से भी पीछे। फिर मुझे बोलना था। मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो बोलते नहीं थे। मैंने कहा बोलो सही, क्योंकि सामने मैं बैठा था, जो पहली बार वो लोग देखे होंगे साधु को, और पीछे बैठे थे प्राचार्य, तो उनको बोलने में संकोच हो रहा था। मैंने कहा बोलो, घबराओ मत, क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? तो कुछ बच्चे बोलना शुरू किए, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऐसी कुछ लड़कियां भी बोली। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, आप लोग पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं ये पता चला, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है, इनमें से आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सभी चुप। मैंने कहा देखो एक बात बताऊं मैं, अभी जो आप पढ़ लिख करके बनना चाहते हैं, हो सकता है ना बन पाओ। क्या ये ज़रूरी है कि एक डॉक्टर बनना चाहे, एक विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहेगा डॉक्टर बन ही जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है। कोई एक इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बन ही जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात अभी तय है, वह क्या है, किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी, और कुछ दिन के बाद क्या होगा, पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगी। क्या आप विद्यालय में जाकर के यह भी सीख रहे हैं कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी और बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, परिचितों के साथ में, अपरिचितों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? क्या इसके बारे में पढ़ाई हो रही है? नहीं सिखाया जाता है। मैंने कहा ना, आज हमारे विद्यालय के बच्चे या तो डॉक्टर बन के निकलेंगे, वकील बन के निकलेंगे, इंजीनियर बन के निकलेंगे, प्रोफेसर बन के निकलेंगे, व्यापारी बन के निकलेंगे, अच्छा इंसान बन कर के निकलते हैं। पढ़ाई ही नहीं होती है, क्योंकि जीवन को पढ़ाया ही नहीं जाता। फिर उन्हीं बच्चों से पूछता हूँ सफल जीवन की परिभाषा क्या है? पहली बात तो इतना ही पूछता हूँ, सफल जीवन तो बाद में कहता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा बताओ सफल होना चाहते हो? हाँ सफल होना चाहते हैं। सफलता की परिभाषा बता दो। सभी बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स आज तक अपने बच्चों को नहीं बताते कि सफलता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और हमारे बच्चों को नहीं पता। मैंने कहा बेटा आपकी गलती नहीं है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ना, समस्या यही है। टीचर कभी पढ़ाते ही नहीं है। सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की परिभाषा नहीं है।
मैंने कहा अभी मेरा अगला प्रश्न बाकी है, सफल जीवन की परिभाषा क्या है? कब आप मानेंगे कि मेरा जीवन सफल है? कब आप मानेंगे, किसको देखकर मानेंगे कि उनका जीवन सफल है? यदि आप सफलता के बारे में नहीं जानते तो आप सफल हो भी नहीं सकते। मैं अतरासी के बारे में यहाँ आने के बाद जाना, मैंने पूछा अपने साथी से, अच्छा ये गाँव का नाम क्या है पहले ये तो बता। तो उन्होंने कहा अतरासी। यदि मुझे ये पता ना हो कि अतरासी भारत में है कि जापान में है कि अमेरिका में है कि चीन में है, तो अतरासी गाँव आ पाऊँगा? अच्छा भारत में भी है तो किस प्रदेश में है? ये राजस्थान में है, बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है, या फिर कहाँ है? अच्छा उत्तर प्रदेश में ही है, मान लो उत्तर प्रदेश में ही है, तो किस जिला में है? ये पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा। ऐसे ही आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के बारे में जानते ही नहीं हैं, सफल कैसे हो पाएंगे? ऐसे ही जीवन की बात है, हमें नहीं पता कि हम कब जानेंगे कि जीवन सफल है मेरा, नहीं जान पाते हैं। मैं अभी इसका उत्तर बताऊंगा नहीं, मेरा प्रश्न पहले के ना उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसे हम कैसे जानते हैं? मैं फिर से वही बात आई कि चूँकि हमने जीवन का अध्ययन किया ही नहीं। अभी इसी वक्त मैं कोई राजनीति चर्चा छेड़ दूँ, कोई राजनीति चर्चा छेड़ दूँ तो आप लोगों में से कई लोग हैं जो खड़े होकर के राजनीति पर इतनी अच्छी स्पीच देने लग जाएंगे, इतने वो तर्कपूर्ण बातें कहेंगे कि भाई बड़ी जानकारी है इनको राजनीति के बारे में। हम सब कहेंगे क्या कमाल की बात है। अच्छा मैं अभी यहीं पर खेल की चर्चा छेड़ दूँ, खेल के बारे में, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो आकर कहें खेल ऐसा है, अमुक खेल वो है, अमुक खेल में कौन कौन खिलाड़ी हैं, कब खेलते हैं, कब होने वाला है, क्या है, सब पता है उनको। अच्छा अभी मैं फिल्म की चर्चा छेड़ दूँ, फिल्मी दुनिया की, तो बताएंगे हाँ अमुक नया फिल्म आने वाला है, उसमें वो गीत है, अमुक एक्टर है, अमुक एक्ट्रेस है। क्यों बता पा रहे हैं? इसलिए बता पाते हैं कि जब वो अखबार पढ़ते हैं ना तो फिर वो वाला पन्ना पलट लेते हैं, राजनीति वाला पन्ना पलट लेते हैं, खेल वाला पन्ना पलट लेते हैं, या फिर फिल्म वाला पन्ना पलट लेते हैं और उसके बारे में अध्ययन करके जानकारी बढ़ा लेते हैं। मोबाइल में भी उन्हीं समाचारों को, वही न्यूज़ देखेंगे, वही लाइन में जाकर के उसका ज्ञान बढ़ाते हैं। और इन्हीं लोगों से यदि पूछ दिया जाए, इन्हीं लोगों से जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं, खेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सिनेमा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इन्हीं लोगों से यदि पूछ दिया जाए जीवन क्या है, तो शायद उत्तर देना कठिन हो जाएगा। जीवन क्या है? बड़ा कठिन है। जीवन क्या है? जब आप अपने जीवन के ही बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो जीवन को आप व्यवस्थित रूप से जिएंगे कैसे, सही ढंग से जिएंगे कैसे? और जब सही ढंग से नहीं जिएंगे तो जीवन में मनचाहा परिणाम आएगा कैसे? जीवन में मनचाहा परिणाम आएगा कैसे? सोचिए तो जरा से, यदि आप भोजन बनाने का तरीका नहीं जानते तो भोजन में स्वाद आएगा कैसे? आप किसी मिठाई को बनाना तो चाहते हैं लेकिन मिठाई बनाना जानते ही नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं आएगा, जिएंगे। देखो मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, एक कैनवास हो और रंग हो, कई कलर के रंग हो और ब्रश भी रखा हो, और हमसे कहा जाए देखो एक कैनवास है, इसमें आप चित्रकारी करिए, और हमने तो कभी चित्रकारी की ही नहीं है, तो ब्रश लगा करके क्या करेंगे, रंग में लगा करके वहाँ चित्रकारी करेंगे, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? उसको हम पोतेंगे, रंग भी खराब होगा और कैनवास भी खराब होगा, कोई चित्र उभर करके नहीं आएगा, कुछ चित्र उभर करके नहीं आएगा। सही है ना? वो लगेगा ही नहीं बढ़िया, कोई आकर्षक ही नहीं होगा। लेकिन यदि एक कलाकार, एक चित्रकार को वही कैनवास, वही रंग, वही ब्रश उनको दे दिया जाए तो क्या करेगा जानते हैं? वो ऐसा बढ़िया सुंदर चित्र बनाएगा, और कहाँ पर किस रंग को मिलाना है, किस रंग को कितना लगाना है, इतना कायदे से करेगा कि वह चित्र देख करके मन एकदम आकर्षित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है चित्रकारी कैसे करनी है, हमें नहीं पता। ऐसे ही मैंने कहा था ना, आपके पास जो संसाधन हैं, आपके पास जो जीवन मिला है,
जो कलाकार होते हैं ना, जीवन के जानकार होते हैं ना, वो जीवन को इतना बढ़िया तरीके से जीने लग जाते हैं, इतने सुंदर तरीके से जीवन का निर्माण कर लेते हैं कि इसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। और चूंकि हम इसको कायदे से जी ही नहीं पाते हैं, तो क्या होने लगता है, अब इस जीवन में दुख और अशांति का अनुभव होने लग जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कब जानेंगे कि हमारा जीवन, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानेंगे? बड़ा सरल सा उत्तर है इसका, बड़ा सरल सा। क्या है वह? वह है जीवन में आने वाला परिणाम। बस एक ही चीज़ को समझो आप, जीवन में कौन सा परिणाम आ रहा है वही आपको बता रहा है कि आप जीवन कैसे जी रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, वो पूरा पढ़ा साल भर और पढ़ करके फिर उसने परीक्षा दिलाई, और परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो परीक्षा फेल हो गया। उनसे पूछा गया, बेटा तुम फेल कैसे हो गए? वो क्या कहता है, मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी लगन से पढ़ाई की, मैंने बहुत बढ़िया लिखा उत्तर, सब कुछ किया। तो आदमी क्या कहेगा, प्रश्न करने वाला, ये मत बता तुमने कैसी पढ़ाई की, तुम्हारा रिजल्ट ही बता रहा है ना तुमने कैसी पढ़ाई की, रिजल्ट बता रहा है। सही है, ऐसे ही आप कहें मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मैं बहुत साधना भजन करता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत दान दक्षिणा करता हूँ, बहुत सत्संग वार्ता करता हूँ, बताओ मत इसको, रिजल्ट क्या बता रहा है? जीवन में क्या वह रिजल्ट आ रहा है, वह परिणाम? परिणाम का मतलब है अनुभव। आप रोज रोज क्या अनुभव कर रहे हैं? जब आप बिस्तर पर जाते हैं रात में, तो पूरे दिन के कार्य व्यवहार को देख करके आपको प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि आज का दिन मैंने बहुत अच्छा जिया, आज तो आनंद आ गया, आज तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सबके लिए अच्छा किया। क्या ये महसूस होता है? या फिर लगता है ओफ ये गलती कैसे हो गई? या फिर किसी के लिए शिकायत, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा, हमेशा कंप्लेंट मोड में आप बिस्तर पर जाते हैं, शिकायत करते हुए बिस्तर पर जाते हैं, या आनंद का अनुभव करते हुए जाते हैं? जरा देखें इस चीज़ को, आपके जीवन का रिजल्ट डे बाय डे कैसे आ रहा है, रोज रोज कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैं इसको और एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर कहना चाहूँ, हम सभी जानते हैं जब आदमी की अवस्था अंत की हो जाती है और लोगों को पता चल जाता है, डॉक्टर ने कह दिया है अब ये कुछ देर और रहने वाला है, बस कुछ दिन का मेहमान है, तो घर में ले आते हैं लोग, या डॉक्टर ही जवाब देते हैं भैया अब घर ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है इनका पैसा खर्च करने से, दवाई करने से, सेवा करो जब तक है ठीक है, बाकी ले जाओ। अब उसको ले आया गया, बिस्तर पर लिटा दिया गया, और चारों तरफ लोग खड़े हैं, घर के लोग हैं, मित्र लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और जितने लोग खड़े हैं आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, भैया एक कुछ देर का मेहमान और है। ऐसे कभी होता है कि नहीं होता है? एक दिन हमारे लिए भी वह स्थिति आनी है, एक दिन वो आएगा, एक दिन वो समय आने वाला है जब हमें भी लोग बिस्तर पर लिटा देंगे और चर्चा करते रहेंगे, भैया ये आदमी कुछ देर और रहने वाला है इस दुनिया में, और अपने को भी महसूस हो जाए उस समय मेरी मानसिक दशा कैसी हो। कल्पना करिए उस समय मेरी मानसिक दशा कैसी हो, ऐसा लगे कि सचमुच जिसके लिए मुझे जीवन मिला वह काम मैंने कर लिया और मैं संतुष्ट हूँ, मैं आनंदित हूँ, कोई बात नहीं, आज छूटे शरीर कल छूटे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। क्या यह संतोष भरा समापन है होने वाला है जीवन का? क्या होने वाला है? या फिर अफसोस भरा समापन होने वाला है? उफ, क्या बताऊँ, मैं जीवन को सुंदर बना सकता था, मैं मन को निर्मल बना सकता था, मैं अमुक आदमी को क्षमा मांग सकता था, मैं उसको क्षमा कर सकता था, मैं उनके साथ मिल करके कुछ अच्छा व्यवहार कर सकता था। ऐसा तो नहीं कि समापन भरा अफसोस भरा समापन होने वाला हो। हम में से अधिकतम लोग होंगे जिनका समापन, जीवन का अंत अफसोस भरा होने वाला है। बंधुओं, एक निवेदन है मेरा, अभी अवसर है, आप जीवन को तराश लें, जीवन को संवार लें, जीवन को सुंदर बना लें और जीवन में सुंदर रिजल्ट आ जाए। मैं भी कह रहा था, आपको पता चल जाएगा कि जीवन में रिजल्ट क्या आ रहा है। यदि आपको लगता है कि मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ,
आपको लगता है कि मैं प्रेम पूर्ण जीवन जी रहा हूँ, समृद्ध जीवन जी रहा हूँ और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ, और आपको बिल्कुल संतुष्टि भरा, आपकी फुलफिलमेंट, अर्थात अंदर से पूरी तरह से पूर्णता महसूस हो, कोई कंप्लेन ना हो। देखिए, आप जब भी अकेले में बैठे ना, अकेले में बैठें और जैसे आंख बंद करें तो किसी के लिए बदले का भाव न जगे, द्वेष का भाव न जगे, नफरत का भाव न जगे, प्रेम का भाव जगे, मैत्री का भाव जगे, करुणा का भाव जगे, क्षमा कर देने का भाव जगे, क्षमा मांग लेने का भाव जगे, सहयोग का भाव जगे, शांति का अनुभव हो। अकेले में होने पर हम तो अकेले हो ही नहीं पाते, अकेले बहुत कम लोग हो पाते हैं। कम से कम अकेले हो भी जाएंगे ना, उन्हें मोबाइल चाहिए, उन्हें टीवी चाहिए, उन्हें किताब चाहिए। क्यों? जैसे ही हम अकेले होते तो अंदर जो भरा है ना कचरा, वो बाहर निकलने लगता है और हम अशांत हो जाते हैं, उद्वेगित, क्योंकि हमने जो गलतियाँ की हैं उभरने लगती हैं, याद आने लगती हैं, और हम अपने साथ भी खुश नहीं रह सकते। अब वो रूटीन है ना, समस्या क्या है, हम लोग रूटीन वर्क करते हैं। रूटीन क्या है? सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, स्नान कर लो, भगवान की पूजा कर लो, मंदिर में जाओ, अगरबत्ती जला दो, आरती वंदन कर दो, एक रूटीन है। आए, काम किए, कुछ खाए पिए, काम में चले गए, वापस आए, फिर कुछ पूजा पाठ कर लिए, बैठ गए, रूटीन वर्क है। आत्मानुसंधान नहीं है, आत्म विश्लेषण नहीं है, जीवन में परिवर्तन के लिए संकल्प नहीं है। आप जब तक अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने वाला नहीं। मैंने देखा है, 4 बार 4 धाम करके आने वाले एक पंडित जी से मैंने मिला। मैंने क्या मिला? गुरुदेव जी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना था और पूर्व परिचित थे वो, और उस समय उनकी उम्र 100 के लगभग थी, 100 के लगभग। और मैंने देखा उनको, वो घोड़े पर चला करते थे, ये कई साल पहले की बात है, घोड़े पर चला करते थे। और एक आश्रम था, एक जगह से दूसरी जगह, और संत लोगों को गाड़ी से चले गए सब लोग, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस थे वो, तो गुरुदेव जी का पैदल चलूँगा, सुबह सुबह का समय है, तो सब तो चले गए, मैं गुरुदेव जी के साथ पीछे पीछे। गुरुदेव जी, मेरा मतलब है कि हमारे गुरुदेव पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, शायद नाम पहली बार सुने होंगे या फिर जानते होंगे, तो मैं उनके साथ जा रहा था। तो फिर हुआ क्या, गुरुदेव जी ने कहा कि एक घर में जाना है, ब्राह्मण देवता थोड़ा मिलना है, तो बुलाए भी थे, गए उनके यहाँ। उस समय उनकी वो आँखों से देख नहीं पा रहे थे, 100 के लगभग हो गए थे, आँखों से देख नहीं पा रहे थे। फिर गुरुदेव जी जा करके चारपाई पर बैठ गए और मैं खड़ा रहा। तो घर वालों ने उनको बताया कि महाराज जी आ गए, महाराज जी पधार चुके हैं। जैसे ही सुना तो वो जो बुजुर्ग था, तो क्या किया, जैसे सुने महाराज जी आ गए कह करके, तो तम्बाकू खा रहे थे ना, तम्बाकू, उसे वो मुँह हाथ से निकाले और फेंके। शायद उनको लगा होगा कि महाराज जी, वो खुद नहीं देख रहे थे ना, इसलिए लगा कि महाराज जी भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन गुरुदेव जी तो देख रहे थे। कुछ देर बातचीत हुई, हाल चाल पूछे, कोई समझाया नहीं, क्योंकि पहले कई बार कह चुके थे। कुछ देर के बाद हम लोग गए बाहर, साहब जी आगे निकले, मैं भी चला पीछे पीछे। आगे चलकर कहते हैं, गुरुदेव जी, ये जो पंडित जी थे ना, 4 बार 4 धाम करके आए, अभी तम्बाकू नहीं छूटा है, अभी अंत की अवस्था है। आपको लगता है कि आप ये तीर्थ से घूम आएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा? अच्छा, गंगा में स्नान कर लेंगे, जीवन बदल जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ एक चीज़, आप लोग शायद कुंभ मेला गए होंगे कुछ लोग। हम लोगों ने प्रयागराज में कुंभ मेला का कैंप लगाया, हरिद्वार में कैंप लगाया, और गंगा के तट है वो। कई बार मैंने इस भीड़ को, इससे भी ज़्यादा भीड़ बैठी रहती थी हमारे कैंप में, प्रवचन सुनने के लिए आते थे। मैंने पूछा है, अच्छा आप लोग गंगा नहाने क्यों आए, गंगा नहाने क्यों आए? तो बिल्कुल साफ है ना, गंगा नहाने क्यों आते हैं लोग? ताकि पाप कट जाए। उसमें लिखा भी रहता है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति ही, लिखा रहता है, पढ़े होंगे कहीं, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति है, और गंगा में पाप धोएं मैल न धोएं, लिखा रहता है। तो गंगा में पाप धोने के लिए लोग जाते हैं, नहाने के लिए वहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे और पाप धुल जाएगा। तो उन्हीं भीड़ लोगों से मैंने पूछा, एक बात बताओ, आज तो पाप धोने आए हो, पाप तन में है कि मन में है? अच्छा आप ही लोग बता दो, पाप तन में है कि मन में है? मन में।
देखो समझ रहे हैं मन में। अच्छा, गंगा में नहाएंगे तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? तन की, बिल्कुल साफ है। अब इसका मतलब गंगा नहाने से मन का मैल जाने वाला नहीं है। और इसीलिए संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो। ये ज्ञान की गंगा में निमज्जन करोगे तो दिल में जो छुपा है ना पाप, वो धुलेगा, वो धुलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में पेटी बॉक्स है, ठीक है, लोहे का, वो चद्दर का बनवा है, और उसमें आपने कपड़ा डाल दिया। अब पेटी को खूब साबुन और पानी से धो, कपड़ा धुल जाएगा? कपड़ा धुल जाएगा। अच्छा, क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? आपको लोग नहीं लगता कि सही है कहा करके? कपड़ा धुलेगा? नहीं धुलेगा। अब ऊपर से आप शरीर को नहला रहे हैं और भीतर में मैला भरा हुआ है। नहा के आएंगे, वहीं गंगा के किनारे कितने जेब काटने वाले। यही मध्य प्रदेश के उधर छिंदवाड़ा जिला के एक सज्जन गए थे, बड़े अच्छे सज्जन भगत, बहुत बढ़िया, फुल पेंट पहन करके पूरा कपड़ा परिवार के साथ गए थे। अब कपड़ा उतारे, फुल पेंट भी, और नहाने चले गए। घर के लोग रखवाली कर रहे हैं, न जाने कैसे वो आँख चकमा दिया और फुल पेंट को खींच के ले गए। हम लोग टहलने जा रहे थे, वो लोग आ रहे थे तो केवल ऊपर से कोट पहने थे और कपड़े नहीं थे नीचे। लेकिन क्या हो गया? कहे 13,000 का चूना लग गया। हमने कहा कमाल की बात। और गंगा नहाने आए, कुंभ मेला की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कमाल है। कौन है? वही गंगा के तट में रहने वाले लोग, वही लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप केवल दिखावा करके जीवन बदलेंगे, नहीं बदलने वाला है। आपका जीवन भीतर से शुरू होता है। अब मैं थोड़े से कुछ प्रश्न किए थे, उसका थोड़ा थोड़ा उत्तर दे दूँ। पहले मैंने क्या प्रश्न किया था? मैंने कहा था जीवन क्या है। आज थोड़ा परिभाषित कर ले जीवन को। देखिए, सुकरात ने ही कहा है, जिस जीवन को समझा नहीं गया है वह जीवन, वह जीने लायक नहीं है। जिस जीवन को समझा नहीं गया है वह जीवन जीने लायक नहीं है। क्योंकि आप समझ पूर्वक नहीं जिएंगे तो कैसे जिएंगे? जरा सोचो तो सही। मुझे आश्चर्य होता है, कई बार देखता हूँ आदमी दुखी रहता है, अशांत रहता है, जबकि सच यह है दुख तो है, लेकिन आपके पास अवसर भी है कि उस दुख को छोड़ करके सुखी हो सकते हैं। आपके पास अवसर है, आपके पास योग्यता है, लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे हैं। ख्याल करिए, आपको ठंडी लगी है तो ठंडी के मौसम में ठंडी का लगना कोई आश्चर्यजनक है? नहीं। ठंडी के मौसम में ठंडी तो लगेगी ही, लेकिन आश्चर्य कब है? आप जहाँ बैठे या लेटे हैं वहीं बगल में रजाई रखी है, वहीं ब्लैंकेट है, वहीं गर्म कपड़े हैं, और क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत ठंडी लगी है, मैं ठिठुर रहा हूँ। क्या कहेंगे? अरे भले मानुस, वो कपड़ा ओढ़ क्यों नहीं लेते हो? बस यही बात है। आप दुखी हैं, मैं मानता हूँ दुखी है, दुख के कारण हो सकते हैं, लेकिन आप में योग्यता भी तो है सुखी होने की। आपके पास अवसर भी है तो सुखी होने का, आप क्यों नहीं उसको उपयोग करते? नहीं करते हैं। अपनी योग्यता का जिसके बल पर आप सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, वह काम नहीं करेंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान के मंदिर में जाएंगे। हे भगवान, मेरा दुख दूर कर दो। क्यों दुख दूर करेंगे आपका? मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्यों दुख दूर करेंगे? अच्छा, आप में कोई योग्यता है कि आपके लिए विशेष काम करें? वो आपके लिए, आपके दुख दूर करने भगवान क्यों आएंगे? उनका और काम काज नहीं है क्या? केवल यही एक काम है कि आप दुखी होते रहें और आपके दुख को दूर करते रहें। आपकी योग्यता भी तो नहीं है कि आपके पास आएँ और आपसे बातचीत करें। एक भजन सुने, आप लोग भजन सुने होंगे, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे, याद तो सबको है। कौन से आंगन की बात कह रहे हैं वो? कौन से आंगन की बात कर रहे? अपने घर आंगन की। ये सच है। यदि हमारे संत अभी आपके घर जाएंगे और कह दें मैं आ रहा हूँ शाम को 4 बजे या कल सुबह 10 बजे, आप क्या करेंगे? घर की सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कि कचरा फेंक देंगे? नहीं, घर की सफाई करेंगे। और कौन सी चादर बिछाएंगे? मैली चादर? साफ चादर। सही है, साफ चादर, साफ आंगन, सब कुछ बढ़िया। और जो बर्तन में आप पानी लाएंगे, बर्तन कैसा होना चाहिए? साफ। सही है। और भगवान आपके यहाँ आने वाला है। अच्छा, भगवान क्या लगता है आपको, घर में आएगा कि आपके दिल में आएगा? हाँ, आपका अनुभव भीतर होगा कि बाहर होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? भीतर ही होगा ना। अच्छा, भीतर है कैसा? यदि मैला मन होगा, अंतस में गंदगी होगी, क्या भगवान की अनुभूति होगी? नहीं हो सकती है। पवित्र मन, तो वही करो ना पहला काम। उस काम को तो करते नहीं, बस ऊपर से लेपन लगा रहे हैं, मैं पुजारी हूँ, मैं भगत हूँ। धन्यवाद आपको। अंतस कैसा है?
अंतस पवित्र है। आइए फिर से अभी इसको छोड़ता हूँ, इस विषय को। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जीवन क्या है थोड़ा सा समझ लें। कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी सामग्री दूँ। जीवन क्या है ज़रा समझें, क्या है जीवन। देखिए, गुरुदेव जी की एक पुस्तक है बहुत पतली सी, जीवन क्या है पुस्तक का नाम ही है। उन्होंने लिखा है, केवल शरीर को हम जीवन नहीं कह सकते। जब शरीर से जीव निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो क्या कहते हैं उसको, मुर्दा कहते हैं ना, मिट्टी कहते हैं ना। कभी कभी आप लोगों को कहते हैं, भैया कहाँ गए थे भैया, अरे भैया मिट्टी में गया था, कहते हैं। क्यों मिट्टी में जाने का मतलब है शरीर मिट्टी है, उसको मिट्टी में मिलाने गए थे या आग में जलाने गए थे, यही तो है ना सही। केवल शरीर हो और आत्मा न हो तो क्या है, वह मुर्दा है, मुर्दा। इसलिए उसको जीवन नहीं कह सकते। और केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, तो दिखाई नहीं देगा बिना जीवन के, बिना शरीर के, उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो केवल आत्मा को जीवन नहीं कह सकते, केवल शरीर को जीवन नहीं कह सकते, दोनों के संगम काल को जीवन कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, दोनों के, जब तक इस शरीर में आत्मा है, जीव है, तब तक जीवन है। और इसके आगे थोड़ा सा अप हो जाएं आप, मैं थोड़ा और आगे इसकी परिभाषा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वह क्या है, शरीर और आत्मा के मिलन में एक और तीसरी शक्ति विकसित हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं मन, उसे कहते हैं मन। क्या आप लोगों को लगता है मन है कि नहीं अपने पास में? मन है सबके पास में। अच्छा, शरीर तो दिख रहा है, आत्मा है निश्चित है, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम चल फिर रहे हैं, देख सुन रहे हैं, लेकिन मन है, सबके पास मन है। मन, वो मन क्या है, मन क्या है, जरा सोचिए इस चीज़ को। मन को आप शरीर नहीं कह सकते, मन को आप आत्मा नहीं कह सकते, वो क्या है, आत्मा और शरीर के संबंध से निर्मित है। जैसे पेड़ और सूर्य, सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से पेड़ में संपर्क होता है और एक छाया बन जाती है। अच्छा, छाया सूर्य है, अच्छा छाया वृक्ष है, क्या है, संबंध से निर्मित है। बस यही मन है, यही मन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मन ही जीवन है, क्योंकि मनुष्य का मन ही मनुष्य है। मनु, एक शब्द सुने, मनु, एक हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, कहाँ से ये मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, मनु, मनु शब्द, मनु में मन ही है। अच्छा, मनुष्य में भी मन ही है, मनुष्य में मन। एक शब्द आता है इंग्लिश में, आदमी के लिए क्या है इंग्लिश में शब्द, मन, सही, मेन, MA, सही है। अच्छा, इंग्लिश में मन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ख्याल करिए। इंग्लिश में आपको मन लिखना है, वही लिखेंगे ना, सही है कि नहीं। मनुष्य का मन ही मनुष्य। यदि किसी मनुष्य को बदलना है तो उसके मन को बदल दो, मन को बदल दो, और कुछ न बदलो, मन को बदल दो, आपका मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। मैं एक चीज़ पूछूं आप लोगों को, जीवन को बदलना है, जीवन को सुंदर बनाना है, तो किसे सुंदर बना करके जीवन को सुंदर बना सकते हैं? आप अपने घर को सुंदर बना लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, क्या लगता है? घर को बहुत सुंदर बना लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं। अच्छा, घर के सामने बहुत सुंदर सुंदर गाड़ी आप लेकर आ गए तो जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, सुंदर सुंदर कपड़े, कीमती कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, चेहरा सुंदर बना लेंगे तब, आजकल तो है दुकानें, पार्लर में चले जाओ, पैसा दे दो और जीवन को, चेहरे को सुंदर बना लो, जीवन सुंदर हो जाएगा? हो जाएगा? क्या है जिसे सुंदर बना करके जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है? एक ही चीज़, एक चीज़ केवल, वो है मन। जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। सही है, जीवन खराब। यही कबीर साहब भी कहते हैं। कबीर साहब की एक ही पंक्ति, एक पंक्ति, एक दो पंक्ति केवल बीजक में है, वो स्वर्ण स्तंभ की तरह है। और साखी बहुतों को याद होगी, मैं बताऊं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फूले अघाए। एक मन को साध लो, बस एक मन को साध लो, बस। लेकिन हमारी समस्या क्या है, और सब तो कर सकते, मन को ही नहीं कर सकते। और उल्टा क्या है बताऊं आपको, मैं बताऊं, आप पूरी दुनिया को आप नहीं ठीक कर सकते। कर सकते हैं? पूरी दुनिया को आप ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, केवल उत्तर प्रदेश को ठीक कर सकते हैं?
कई मुख्यमंत्री आए और गए, कहाँ ठीक कर पाए? आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सही है। अच्छा छोड़ो, आप 83 गांव वालों को ठीक कर देंगे? कर लेंगे? कितने लोग कर सकते हैं? जरा हाथ उठाए, आप हम उन्हीं को प्रधान में जिताएंगे। नहीं कर सकते ना? अच्छा ठीक है, आप अपने घर वालों को ठीक कर सकते हैं? बहुत मेहनत कर चुके हैं अपने श्रीमान को ठीक करने के लिए, अभी भी ठीक नहीं किए। आप लोग सोचेंगे सब ठीक है, एक पत्नी पर ठीक हो जाती, सब ठीक हो जाता। बहुत मेहनत कर चुके, नहीं कर पाए, सही है। दूसरों को आप कहाँ से ठीक कर पाएंगे? लेकिन मेहनत सब उसी के लिए, घर वाले ठीक हो जाएं, गांव वाले ठीक हो जाएं, आप और आप बट ठीक ना हो, सारी बातें। अच्छा एक सूत्र सुने होंगे सब लोग, क्या? हम बदलेंगे युग सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं? कब बदलेंगे आप? नहीं, ये तो सुने हैं केवल, याद भी है। क्या कह रहे हैं? जब घर वाले बदलेंगे तब मैं बदलूंगा। और कम से कम घर वाली तो बदले, घर वाली तो बदले। और ये भी सुने हम सुधरेंगे, सुने तो हैं, लेकिन करना क्या होता है? नहीं, बाजू वाले सुधर जाए तो मैं अपने आप सुधर जाऊंगा। मैं कहानी कहूँ, आपके बदलने से दुनिया कैसे बदलती है। आप बदलते हैं, दुनिया सचमुच बदल जाती है। एक आदमी ऑफिस से आया, बहुत सारा काम लेकर के आया था। आया बैठा तो उसका छोटा बच्चा था, वो एकदम से मचल गया, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूँगा। उसने कहा बेटा देखो मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत सारा काम लेके आया हूँ और काम मुझे करना है, तुम अपने मित्रों के साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। बहुत जिद करने लग गया छोटा बच्चा। अब बाल हट बड़ा कठिन हुआ। फिर उस बच्चे से पिंड छुड़ाने के लिए किसी भांति से बला कटे, उन्होंने क्या किया, सामने टेबल पर एक पत्रिका रखी थी, मैगजीन। तो उसमें एक पेज था, बीचों बीच में पेज था, तो उसमें विश्व का नक्शा था, चित्र मैप था विश्व का। तो उसको उसने निकाला वहाँ से और उसके कई टुकड़े, 10, 20, 16, 32 कई टुकड़े फाड़े और उसे कहा कि ये देखो, ये जो मैं विश्व का नक्शा हाथ में लिया था, इसे तुम फिर से जोड़ दो, सेलो टेप ले लो और इसे फिर से जोड़ दो और जोड़ करके लाओगे, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। उसको क्या लगता था, ना ये विश्व के नक्शा जोड़ पाएगा और ना ये मेरे साथ खेलने आएगा, किसी भांति से पिंड तो छूटे। और लड़के के मन में बड़ा उत्साह था, कुछ देर गया, उसको जोड़ा और प्रयास किया, तो 10 मिनट में वो नक्शा जोड़ करके ले आया। 10 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लगे। उसने कहा पापा मैंने जोड़ लिया। अच्छा जोड़ लिए, कैसे इतना जल्दी जोड़ दिए? मुझे इतना जल्दी मैं कर नहीं सकता हूँ, कैसे जान पाए ये? क्या बताओ कैसे? बहुत सरल है पापा ये तो, आखिर बताओ तो सही कैसे? देखिए पापा, वो जो कागज़ आप दिए थे ना, इसमें विश्व का नक्शा था, तो उसके दूसरे तरफ अपोजिट भाग में दूसरे पेज पर क्या था, एक आदमी का चित्र था। और मैंने क्या किया, उस आदमी को ही ठीक किया। मुझे पता है ना सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, और सेलो टेप से चिपकाता गया, चिपका एक आदमी को ठीक किया। और जब पलट करके देखा तो क्या हो गया, विश्व का नक्शा। अच्छा वो आदमी कौन है? आप और हम ही तो हैं, सही है। मैं कह रहा था आप और हम बदल जाएंगे ना, तो आपके घर का माहौल बदल जाएगा। आप इस चीज़ को समझें। इसको अभी मेरे पास वक्त नहीं दे, बताऊंगा मैं जब भी अवसर मिलेगा कि कैसे आपके बदलने से आपका घर का माहौल बदलता है, आपका ऑफिस का माहौल बदलता है, आपका समाज का माहौल आपके लिए बदल जाएगा ना। वो बदले नहीं, आपके लिए बदल जाए, आपके लिए पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। जैसा भाव आता है, ये भाव बहुत बड़ी बात है। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह रेडिएशन क्रिएट करता है। हर आदमी रेडिएशन क्रिएट करता है। कैसे? मोबाइल, आजकल तो मोबाइल के बारे में बताना बड़ा सरल है। मोबाइल होता है, जब आप मोबाइल में किसी का नंबर डायल करते हैं और जिसका नंबर आपने डायल किया वहाँ आवाज़ होने लग गई, उसका रिंग बजने लग गया उसमें मोबाइल में, तो आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया? कुछ तो गया होगा ना, कुछ तो गया होगा। वही मोबाइल बजा है, वो क्या है? तरंग, वेव, तरंग, वाइब्रेशन गया, वहाँ से तरंगे गई हैं। बस यही बात है, हर आदमी के जीवन से तरंग निकलती है। और वो तरंग किसके माध्यम से निकलती है? वह तरंगे नकारात्मक भी हो सकती हैं, सकारात्मक भी होती है। निगेटिव तरंगे और पॉजिटिव तरंगे, वो किसके आधार पर?
आपकी भावनाओं के आधार पर, आपके विचारों के आधार पर, इससे निकलती है। तो बात यहाँ पर यह है, आपका जीवन सुंदर कब होगा, आपका जीवन में परिणाम कब अच्छा आएगा? 3 काम, बस 3 बातों को बताकर मैं समाप्त करता हूँ। बड़ा सरल है ये, बहुत सरल, इस चीज़ को समझना। कल मैंने मूर्तिकार को उदाहरण दिया था कि एक पत्थर हो और पत्थर आपके घर के सामने हो और बहुत बढ़िया पत्थर है, संगमरमर का पत्थर। आपने कलाकार को बुलाया और आपने कहा कि एक काम करो, इसमें मूर्ति बना दो। कहा ठीक है बना दूंगा। किसकी मूर्ति बनाऊं? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? किसकी मूर्ति बनाऊं? तो आप क्या कहेंगे? आप ऐसा करिए, भगवान राम की मूर्ति बना दो। फिर अगले दिन आपने कहा नहीं जी भगवान राम की नहीं, आप हनुमान की बना दो। कहा ठीक है हनुमान की बन जाएगी। पत्थर में भगवान राम की भी मूर्ति बनने की संभावना है, हनुमान की भी मूर्ति बनने की संभावना है। फिर तीसरे दिन आप कहते नहीं, न भगवान राम की बनाओ न हनुमान की बनाओ, बुद्ध की बना दो। कहा ठीक है बुद्ध की बन जाएगी। अच्छा चौथे दिन फिर कहते नहीं बुद्ध की मत बनाओ, कि कबीर की बना दो। उसने क्या कहा? आप पहले तय कर लो सप्ताह भर में, फिर बताना। सही है कि नहीं है? फिर उसके मन में आने लगा क्या करूं, ये मूर्ति बनाऊं वो मूर्ति बनाऊं। फिर एक दिन मन में आया नहीं मुझे शेर की मूर्ति बनानी, शेर बनवाना है। ठीक है शेर भी बन जाए। फिर एक दिन कहता है नहीं शेर भी नहीं, किसके बनाऊं? गधे की। हाँ गधे की बन सकती है। सही है कि नहीं? उस पत्थर में गधे की बन सकती कि नहीं? अच्छा फिर उसने कहा नहीं तो उल्लू का बनवाना है, उल्लू का। आप लोग कहेंगे क्या पागलपन की बात है, मैं सच कह रहा हूँ। उस पत्थर में बुद्ध बनने की संभावना है, उस पत्थर में शेर की मूर्ति बनने की संभावना है और उसी पत्थर में गधा और उल्लू की भी मूर्ति बनने की संभावना आप और हम सबके जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त करने की संभावना है। सही है? कोई अलग जीवन नहीं था। आप और अपने जीवन को जिस दिन तरासेंगे तो वही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, और आप नहीं तरासेंगे तो गधा और उल्लू, ये तो कहना नहीं चाहिए, ये तो होना है। लेकिन हम सभी वही कर रहे हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है, जिस जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहिए उसी जीवन को हम पतन की ओर ढाल रहे हैं। वो सारे गलत कर्म। आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें कोई भी कलाकार होगा, कोई भी कलाकार क्या करता है, जब भी उसमें कला अपनी प्रदर्शित करनी होती है तो क्या करता है, वो अपना औजार लेकर के आता है। आप पत्थर दे दो और कलाकार को बुला लो और कहो मूर्ति बनाओ और औजार ना दो, तो क्या अपने नाखूनों से वो छीलेगा पत्थर को? नहीं कर सकता है। अच्छा एक लकड़ी, अनगल लकड़ी है और आप किसी बढ़ई को बुला कर कहो भाई इसमें फर्नीचर बना दो, औजार लेकर आएगा। सही है? एक दर्जी औजार लेकर के, एक सोनार क्या करेगा? देखिए सोना का टुकड़ा आप लेते हैं, उसे आप गले में नहीं लटकाते। लटकाते हैं? ऐसा कोई है जो सोने का टुकड़ा लेकर रस्सी में बांधा और गले में लटकाया हो? नहीं। क्या करते हैं उसको? कलाकार के हाथ, सोनार के हाथ उसको गढ़ता है, तब वो पहनने लायक होता है। ऐसे ही जब हम अपने औजार से अपने को गढ़ेंगे। एक सबसे प्लस पॉइंट आपको बताऊं जीवन का, हम सबका मनुष्य जीवन का, कोई भी कलाकार आता है तो औजार लेकर के आता है मूर्ति बनाने के लिए, और हम मनुष्यों को बाहर से औजार लाने की जरूरत ही नहीं है। हम औजार लेके आए हैं कुदरती रूप से ना, कुदरती रूप से औजार लेकर के आए हैं, हमें प्राप्त है। और सबके भीतर यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, या जो भी दुनिया में है, सबके पास वो औजार है जिससे वह सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकता है, सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकता है। मैं एक चीज़ और बता दूं बीच में, कोई भी कलाकार आएगा तो मूर्ति नहीं बनाता। एक आदमी आया और पत्थर जो छीन रहा था उनके पास में खड़ा था कुछ देर तक, फिर कहा मैं देख रहा हूँ कब मूर्ति बनाओगे, तुम तो मूर्ति बना ही नहीं रहे हो, बस फुट छीन रहे हो, छीनी लेते हो, थोड़ी फुट मारते हो बस, फिर थोड़ा निकाल दिए पत्थर, फिर थोड़ा निकाल दिए। वो कलाकार ने कहा भैया मूर्ति बनाई ही नहीं जाती है, मूर्ति की डिस्कवर होती है, आविष्कृत होती है, अनावरण होता है। आप देखेंगे उस पत्थर में ऑलरेडी बुद्ध हैं, ऑलरेडी उसमें एक राम है, कृष्ण है, सभी हैं। लेकिन कलाकार क्या करता है, आएगा छीनी हथौड़ी लेकर के पत्थर के उन अंशों को, ख्याल करिए मैं क्या कह रहा हूँ, पत्थर के उन अंशों को जो मूर्ति को ढके हुए हैं उनको काट काट के निकाल देता है। सही है? छुपा है वो। कलाकार को दिख रहा है मूर्ति, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि वे अंश जो ढके हुए हैं उसको कलाकार निकाल करके बाहर कर देता है, बस रगड़ देता है और मूर्ति झलकने लगती है।
आपको भगवान की मूर्ति बनाने के लिए भगवान बाहर से लाना नहीं है। मूर्ति है, उस छुपी है, उसे बाहर निकालना है। अनावरण, डिस्कवर, यही बात है। हमारे भीतर परमात्मा है, हमारे भीतर सुख और शांति है, अनावरण करना है। जो गलतियां हैं उसे निकाल दो, बस वो प्रकट हो जाएगा। जो भीतर बैठा परमात्मा है वो प्रकट हो जाएगी। कबीर की पंक्ति है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने। दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो, यह करीमा रामा। ये कबीर की पंक्ति भरी हुई है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे, बिल्कुल साफ है, साफ है। पानी में मीन पियासी मोही सुन सुन आवे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई भटक रहे। वो उस तीर्थ में, उस तीर्थ में, उस तीर्थ में भटको मत, सब भीतर है, सब भीतर है। उस शांति का अनुभव करो। तो वो छोटी छोटी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, वो औजार कौन कुत्ते हैं ये जानना चाहेंगे साथ आप। हमारे पास औजार है, वो औजार कौन से हैं, कैसे उपयोग करना, इतनी सी है जीवन की कला और कुछ नहीं। जीवन की कला सीखनी है, 3 औजारों का सही उपयोग करना सीख जाओ। कौन कौन से हैं वो औजार? वो है मन, वो है वाणी और वो है इंद्रियां। बस ये 3 चीज़ें हैं। सबके पास में मन है, सबके पास में वाणी है और सबके पास में करने के लिए इंद्रियां हैं। आप कैसा उपयोग करते हैं? बस मन से सोचते कैसे हैं, वाणी से बोलते कैसे हैं और इंद्रियों से कैसे व्यवहार करते हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। अलग नहीं है जीवन, अलग नहीं है, अलग नहीं है। देखिए तरीका अलग अलग है करने का। आप लोगों में से 8-10 लोगों को मैं अलग करूं, ख्याल करिए। और क्या कहूं, आप लोग भोजन बनाना जानते हैं? हाँ, भोजन बनाना जानते हैं ना। तो आप लोगों को मैं भोजन बनवाना चाहता हूँ, 10 लोगों। अच्छा, भोजन क्या बनाना है? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, काउंटर अलग मिलेगा, चूल्हा मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, आपको चावल मिलेगा, दाल मिलेगी, आटा मिलेगा, सब्जी मिलेगी, सबके लिए सेम। एक बोरी खोले, चावल सब में बांट दिए, दाल सबको बांटे, सब्जी सब में बांटे, सबको सेम बांट दिए, सेम। और 10 से कहा गया आप लोग भोजन बनाओ। सामान वही है, सामान वही है, समय वही है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सब लोगों ने भोजन बनाकर तैयार किया, सबके भोजन का स्वाद वही एक ही समान होगा कि अलग अलग होगा? सबका स्वाद एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग क्यों होगा? बड़ा सरल सा प्रश्न है ना, मैं पूछूंगा ना, क्यों अलग अलग होगा? बनाने का तरीका सही है कि नहीं? तरीका अलग अलग है, बस यही है। उस औजार का उपयोग करने का तरीका अलग अलग है। आपका दुख अलग, आपका दुख अलग, आपका सुख अलग, आपका आनंद अलग, आपकी समस्या अलग, आपकी समस्या अलग, सबकी अलग अलग है कि नहीं है? क्यों? वो औजार कैसे प्रयोग कर रहे हैं, बस जैसा प्रयोग करोगे जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा, बस वही तरीका है। मैं एक चीज़, यदि आप कहो 3 मत बताइए सर, 3 मत बताइए, एक बताइए, केवल एक बताइए, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, आपका मन, बस वहीं से वाणी निकलती है, वहीं से आपके इंद्रियों को संचालन होता है, वहीं से संचालन होता है, वहीं से होता है। एक चीज़ यदि मैं कहना चाहूँ तो क्या कहूँ, आप विचार बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं, विचार बदलकर। चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। आप अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हमारी समस्या क्या है मैं बताऊं? हमारी समस्या है, हम शुरू से बचपने से चलना सिखाया जाएगा, बोलना सिखाया जाएगा, पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, खाना पीना सिखाया जाएगा, एक चीज़ नहीं सिखाई जाती, बताऊं? सोचना, कैसे सोचें, यही जीवन। एक लेखिका है, अब तो शायद नहीं होंगी या होंगी भी तो 90 साल की हो गई होगी, अमेरिकन लेखिका लुइस एल हे। आप कभी भी मोबाइल में आप सर्च कर सकते हो नाम उनका, और पुस्तक है उनकी यू कैन हील योर लाइफ, कभी भी देख सकते हो। उसकी मूवी छोटी सी क्लिप है 1 घंटे की, वो भी देखने जैसा है। फिर से बता रहा हूँ, याद कर लो, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपने जीवन को हील कर सकते हैं, आप अपने जीवन। उसी में पुस्तक में एक बात लिखी उन्होंने, वो बताना चाहता हूँ। क्या लिखा है? आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ाइयों की तिथियों को रटने से क्या फ़ायदा।
बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता कि आपका विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और आप विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं? ये नहीं पढ़ाया जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने विचारों को बदल करके जीवन में पूरा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं कहानी कह के विराम लूँ। एक कुम्हार था और वो मिट्टी गूंद रहा था कुछ बनाने के लिए। अच्छा, कुम्हार को देखिए, मिट्टी के कुछ बर्तन बनाते। कितने लोग अब आजकल तो मिट्टी के बर्तन बढ़ने लग गए हैं। कोई कुम्हार को आप लोग देखे होंगे, वो घड़ा बनाता है। घड़ा किस काम का आता है? पानी भरो, शीतल पानी प्राप्त करो। सही है। अच्छा, कुछ कुम्हार को आप देखेंगे दिया बनाते हैं, दिया, मिट्टी का दिया। वो किस काम का होता है? प्रकाश। दीपावली में जलाते हैं नहीं जलाते हैं? प्रकाश के लिए। दिया से प्रकाश, घड़े से शीतल जल। एक चीज़ और आप देखे होंगे, अभी दिल्ली में था, पुस्तक लेने गया था तो देखा वहाँ पर काउंटर लगे थे। हमारे भगत कहे कि सर मुझे सुराही लेना है, तो वहीं गया। मैं कहा ये क्या है? बताऊँ क्या बनाते हैं? चीलम बनाते हैं। चीलम मिट्टी का। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि कुछ लोग पीते हैं क्या? नहीं, हाथ न मत उठाना, हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। चीलम बनाते हैं ना। अच्छा, चीलम का क्या काम है? अब तो समझ गए होंगे। तो वो कुम्हार क्या कर रहा था? चीलम बनाने वाला बनाता था। तो एक संत आ गए, परिचित संत थे। उन्होंने कहा कि अरे कुम्हार क्या कर रहे हो तुम? क्या बनाने जा रहे हो? कि महाराज मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। तो संत ने कहा अरे भले मानुष, तू चीलम बना रहा है, देखो गर्मी का मौसम आ रहा है, घड़ा बना, ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो उसने संत तो कह के चले गए। माटी गूंद रहा था, कुछ सेकंड तक आगमन किया और मिट्टी अब गूंदने का ढंग बदल दिया। अब क्या किया वो? मिट्टी गूंदा, अब पिंड उठाया और चाक पर रख करके क्या करने लग गया? घड़ा बनाने लग गया। घड़ा जब घड़ा बनाने लग गया तो मिट्टी बोल पड़ी। कहानी है, मिट्टी बोल पड़ी, अरे कुम्हार तू आज तक तो मुझे चिलम बनाता रहा, आज घड़ा क्यों बना रहा है? तो कुम्हार क्या कहता है? मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी क्या बोलती है? अरे तुम्हारा तो केवल विचार बदला और मेरा तो जीवन ही बदल गया। पहले चिलम बनती, मुंह में आग भरी जाती, स्वयं जलती और दूसरों को भी जलाती, और अब शीतल जल भरी जाऊंगी, स्वयं शीतल बनूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। सही है। अब निर्णय आप और हमको करना है, हम घड़ा बनना चाहते हैं या वो नहीं कहना है। समझ रहे हैं ना? निर्णय आप लोगों के ऊपर है। सही है, निर्णय आप लोगों पर। क्या बदला? विचार बदला। सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो। कैसे सोचें, और कितना बड़ा चमत्कार इससे हो जाता है, ख्याल आएगा। तो शाम को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा रात के सत्र में कि कैसे विचार सोचना कैसे चाहिए और कैसे आपका जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद देखिए करके। इसे देखिए, प्रवचन मैं बोल दूँ न, मेरा कल्याण होने वाला नहीं इससे, और आप सुन लें, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत, इससे भी नहीं कल्याण होने वाला है। जो बातें बताई जा रही हैं बैठ कर के सोचो। आप अकेले में बैठ कर सोचो, नहीं मुझे क्या बदलना है? सोचने का तरीका बदलना है, बोलने का तरीका। आज तक मैं सोच रहा हूँ गलत ढंग से बोल रहा हूँ, मेरे शब्द ही गलत निकलते थे। स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुख करना, अब बदल के देखना। मेरे कार्य गलत हो रहे थे, उसको बदल करके देखना है। आप बदल कर तो देखिए तो सही, रिजल्ट कैसे बदलता है। एकदम से परिवर्तन आने लग जाएगा आपके जीवन में। संकल्प से जीवन बदलता है, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। देखिए मेरी बातें कुछ चोट करेंगी और मैं चाहता हूँ कि चोट करे, मैं चाहता भी हूँ कुछ चोट करे भी। केवल मैं सुहराना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ मेरी बातें कुछ कड़ू लगे, चोट करे, ताकि लगे थोड़ा अंदर से क्रांति आ जाए। देखो विचार वही सही है। सत्संग का मतलब है भीतर से आपको विस्फोट होने लग जाए, भीतर से आपको झकझोरे। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से तेल का मलहम लगा दे बस ऊपर से, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपको लगे कि कैसी बातें कह रहे हैं आज तक के ये, हम तो दूसरा मानते आए हैं आज तक के, मेरी मान्यताओं के विरुद्ध कैसी बातें कर रहे हैं, एक करें, ये होना भी चाहिए, और वो जाकर के झकझोरे आपको और कहना चाहिए नहीं बस मुझे बदलना है, मैं बदल के ही रहूँगा। जिस दिन आपके जीवन में संकल्प जगेगा, आपके जीवन को बदलने में केवल 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है,
आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। मैं लेखक का भी नाम बता सकता हूँ, बिली जाली। बिली जाली उनके लेखक का नाम है। और मैंने जब बुक स्टॉल में देखा तो मैंने कहा कि ये लेखक लोग भी भटकाने वाले होते हैं। लेकिन मैं जिद्दी पुस्तक खरीद भी लिया, पढ़ भी लिया पूरी तरह से, और पढ़ कर लगा सचमुच इनका कहना सच है। 1 मिनट में, और 1 मिनट का मतलब क्या है? जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं, बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। टर्निंग पॉइंट, बस मूव कर जाता है जीवन एकदम से। बस ये तरीका ठीक नहीं था, अब ये तरीका है जीने का, और जीवन का रिजल्ट बदल जाएगा। तो हम सभी चाहते हैं सुख और शांति का अनुभव करना, तो फिर उसके लिए आपको बीज वैसा बोना पड़ेगा जो आप चाहते हैं ना, जो फसल चाहते हैं उसका बीज बोना पड़ेगा, उसका बीज बोना पड़ेगा। कैसे आपको सुख और शांति का बीज बोना है ये मैं बताऊंगा कैसे बोना है, और खेती करेंगे सब लोग, और निश्चित रूप से उसकी फसल भी काटेंगे। ठीक है।